हेलो एवरीवन। केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है। इससे पहले अगर हम देखें, जहां ओपीएस और एनपीएस का विवाद लगातार केंद्र और राज्य स्तर के पर चल रहा था, कई सारे कर्मचारियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात की जा रही थी और सरकार पर लगातार इसको लेकर के दबाव भी था। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ये यूपीएस यानी जो नई यहां पर पेंशन स्कीम है, ये एनपीएस और ओपीएस से कितनी अलग है, कौन से फायदे हैं जो एनपीएस और ओपीएस के जो आपको यूपीएस के अंतर्गत मिलने वाले हैं और क्या यहां पर कमियां रह जाती हैं, ये इसमें कितनी और क्या क्या खासियत हैं, ये सारी जानकारी हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और इसलिए वीडियो को पूरा यहां पर जरूर देखिएगा ताकि यहां पर चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम, खासकर आईएएस और पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर नए बैचेस और फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैच यहां पर देख सकते हैं, आपका आईएएस का जो फाउंडेशन कोर्स है ये 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा, यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स 2 सितंबर से, बीपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है 3 सितंबर से, आरओआरओ का फाउंडेशन कोर्स 4 सितंबर से शुरू होगा। सब्जेक्ट जो होंगे भारत का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था से ये क्लासेस आपके स्टार्ट हो रही हैं। बाकी यहां पे डिटेल जानकारी यदि आपको हासिल करनी है तो ये आपको कांटेक्ट नंबर है हमारे एकेडमी के 9115269789, 7982705327, 8929821970 पर कॉल करके इन बैचेस के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। जैसे इस बैचेस में किस तरीके की सुविधाएं होंगी, ये किस तरीके से आपके एग्जाम में मदद करने वाली है, तैयारी के प्रारंभिक सिरे से लेकर के आपके अंतिम सिरे तक यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में किस तरीके से ये हेल्प करेंगे, इसमें क्या क्लासेस होंगे, कितने यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, डाउट सेशन, पीडीएफ इत्यादि की क्या क्या सुविधाएं हैं। इसके अलावा आप आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सीधे इन बैचेस को परचेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं, इसलिए बिना लेट किए आप यहाँ पर सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर ये सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिल सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर आइए बात करते हैं ये नई स्कीम को लेकर के और इसमें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर के। देखिए, केंद्र सरकार ने जो यूनिफाइड पेमेंट स्कीम को ये मंजूरी यहाँ पर दी है और इसके माध्यम से करीब 23 लाख कर्मचारी जो होंगे वो यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। लागू कब से किया जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 1 अप्रैल से यहाँ पे लागू होगी स्कीम, यानी कि अभी यहाँ पर नेक्स्ट ईयर 2025 1 अप्रैल से लागू होने की योजना है। घोषणा इसकी अभी इसी साल से कर दी गई है। अब आइए यहाँ पे समझते हैं इसमें क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। तो देखिए, नई स्कीम का सबसे पहले तो नाम ध्यान रखिएगा, न्यू पेंशन स्कीम जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो एनपीएस स्कीम की जगह पर अब ये नई केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो स्कीम का नाम दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। तो ओपीएस की जगह लाया गया एनपीएस और एनपीएस की जगह अब लाया जा रहा है यूपीएस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां पर देखा 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी है और कहा है कि कैबिनेट के बैठक में से मंजूरी दी जा चुकी है और यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा और कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम यहां पर चुनने का ऑप्शन रहेगा, यानी कि ओपीएस का ऑप्शन अभी भी नहीं है। आप या तो यूपीएस का फायदा ले सकते हैं या फिर एनपीएस का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर के कर्मचारियों के लिए यानी कि राज्य सरकार भी चाहे तो इसे अपना सकती है यूपीएस स्कीम को, और अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा यहां पर मिलेगा। तो अभी ये केंद्र के स्तर पर लागू की जा रही है, राज्य के स्तर पे नहीं। अब आइए समझते हैं यूपीएस के अंतर्गत क्या क्या यहां पर सुविधाएं हैं, कौन सी 5 बड़ी बातें हैं। पहली चीज, पेंशन को लेकर के अगर हम देखें इस स्कीम में क्या क्या कहा गया है। देखिए, कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी का औसत यानी 50% जो है वो एश्योर्ड पेंशन के रूप में यहां पर आपको मिलेगा। जो भी यहां पर आपकी सैलरी रहेगी उसका 50%। किसी ने अगर 25 साल का काम किया है तो उसे यह पेंशन यहां पर मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो यहां पर ये कम होगी, यानी कि उसी अनुपात में जो जितना ज्यादा लंबे समय तक सैलरी कार्य करता है उसकी सैलरी वैसे ही बढ़ती जाती है, तो उस अनुपात में ही यहां पर आपको अच्छी यहां पर पेंशन मिल सकती है। कम अगर आपने जॉब टाइम कम रहा है तो यहां पर आपकी पेंशन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा यहां पर एश्योर्ड फैमिली पेंशन, ये क्या है, इसमें कर्मचारियों की मौत होने के समय उनकी जो पेंशन बनेगी, यदि मौत की जगह पर उसका रिटायरमेंट हुआ होता है तो उसका 60% जो है पेंशन के रूप में यहां पे परिवार को मिलेगा। इसी तरह एश्योर्ड मिनिमम पेंशन यहां पर कितना मिलेगी, तो यहां पर देखिए 10 साल से कम सर्विस होने पर एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए
महीना होगी और महंगाई के साथ या आज की तारीख में करीब देखा जाए तो 15,000 रुपए होगी, यानी कि मिनिमम यहां पर इतना आपको पेंशन जरूर मिलने वाली है। दो चीजें और जो है 5 बातों में से तीसरी जो बात यहां पर आपको देखने को मिलती है, इन तीनों ही पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ यहां पर आपको दिया जाएगा और डीएनएस का जो ये पैसा यहां पर इस पेंशन के साथ आपको शामिल किया गया है, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर यहां पर आधारित होगा, जो कि लगातार आपको चेंज भी होता रहता है। किसी कर्मचारी को उसके नौकरी के आखिरी 6 महीनों की सैलरी और भत्ता लमसम यहां पर अमाउंट के तौर पर ही यहां पर दिया जाएगा। तो ये जो अमाउंट या जो भी सुविधाएं हैं जो यूपीएस के अंतर्गत, ये 5 बड़ी बातें हैं जो कि यहां पर इस स्कीम के तहत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आइए थोड़ा समझते हैं तुलना करके एनपीएस जो स्कीम थी उसकी कौन कौन सी सुविधाएं जो कि आपको यूपीएस स्कीम में मिलने वाली हैं। तो 3 चीजें हैं, 3 चीजें जो आपको इसमें मिलेंगी। देखिए, एनपीएस के तहत अब तक पेंशन देने के लिए कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% पैसा कटवाना होता था और यूपीएस के तहत भी कर्मचारियों को 10% हिस्सेदारी बनी रहेगी, यानी कि एनपीएस वाली ही योजना को आगे यहां पर इसमें भी बढ़ा दिया गया है। दूसरी चीज जो इसमें आपको देखने को मिलती है, 2 और बातें। दूसरी बात है कि हर 3 साल में समीक्षा करके सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदलाव कर सकती है, लेकिन जो कर्मचारी होगा, कर्मचारियों की 10% हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि सरकार यहां पर इसे बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, वो उसके ऊपर यहां पर डिपेंड करेगा। तीसरा, मेडिकल रिबर्सेंट और एरियर में कोई बदलाव यहां पे नहीं किया गया है, यानी यह दोनों जो है एनपीएस के तहत भी उसी तरीके से दिए जा रहे हैं जिस तरह ओपीएस में यहां पे दिए जाते थे। यानी ये जो व्यवस्था है वो आपको एनपीएस और ओपीएस वाली यहां पे लागू कर दी गई है। इसी तरह ओपीएस के भी जो 2 नियम है वो यूपीएस में फायदे के तौर पर यहां पर आपको मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो पहली चीज, जैसे कि एनपीएस स्कीम के तहत हर महीने तय पेंशन की मांग के चलते सरकार ने सैलरी की 50% रकम को बतौर पेंशन हर महीने देने की बात कही और यह प्रावधान जो है यूपीएस की तरह यहां पर ओपीएस की तरह यूपीएस में भी अब शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा जो ग्रेच्युटी और जनरल प्रोविडेंट फंड को लेकर यूपीएस में अलग से कोई घोषणा यहां पर नहीं की गई है। हालांकि यह कहा गया है कि हर 6 महीने की सर्विस पूरी होने पर कुल सैलरी और डीए का 10% जोड़कर आखिर में एक लमसम अमाउंट जो है वो आपको दिया जाएगा और ग्रेच्युटी को भी लमसम अमाउंट ही यहां पर कहा जाता है। तो इस तरीके से यहां पर दोनों ही यानी एनपीएस और ओपीएस की सुविधाओं को शामिल करके कुछ चीजों को आपको यूपीएस सिस्टम बना दिया, इसलिए यूनिफाइड कहा गया है, यानी यूपीएस और एनपीएस और यूपीएस की सुविधाओं को शामिल करके बनाई गई एक नई पेंशन स्कीम। अब एक चीज और यहां पे समझिए, कर्मचारियों के लिए 3 फायदे की बात है जो कि यहां पर आपको इस स्कीम में बिल्कुल यहां पे नए तरीके से रखी गई हैं। पहली चीज यहां पर अगर हम देखें तो सरकार जो है पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% अपने पास से देती है। कितना? 14%। अब सरकार अपनी हिस्सेदारी का 14% से बढ़ा के 18.5% करने जा रही है, यानी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है पेंशन में बढ़ाने वाली है। दूसरी चीज, एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी, लेकिन यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है। तो यानी कि अब यहां पर एक निश्चित रकम यहां पर परिवार को भी यहां पर पेंशन के रूप में मिलती रहेगी, जो कि यहां पर पहले सुनिश्चित नहीं थी। और साथ ही कम सर्विस वालों के लिए भी यहां पर सुनिश्चित कर दिया है कर्मचारियों के कि मिनिमम यहां पर पेंशन आपको कम से कम 10,000 रुपए मिलने वाली है। तो ओवरऑल जो यहां पर हम देखें, जो एनपीएस है या यूपीएस जो सिस्टम लेकर आया गया है, इसमें यहां पर क्या सिस्टम है, इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, एनपीएस की क्या चीजें शामिल रहेंगी, ओपीएस की क्या है और क्या नया है, ये हमने समझ लिया। अब चलते चलते यहां पर मैं आपको डिस्कस कर देता हूं पुरानी जो पेंशन स्कीम रही है यानी ओपीएस और नई जो पेंशन स्कीम रही है यानी एनपीएस, इन दोनों में यहां पर क्या अंतर रहा है, इसको लेकर लगातार देखा जाए विरोध क्यों होता रहा है, लगातार इसको लेकर बातें क्यों होती रही हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम एक एक करके कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, ओपीएस की डिमांड लगातार यहां पे कर्मचारियों के द्वारा कही जाती रही कि ओपीएस लागू की जाए। अब इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी और जब एनपीएस यहां पे लाया गया तो एनपीएस में क्या कर दिया गया कि कर्मचारियों के बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा यहां पर आपको कटेगा। तो एक परिवर्तन ये था। दूसरा, पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता था। यहां पे देखा जाए
तो एनपीएस जो है शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। शेयर बाजार में उठापटक चलती रहती है, कर्मचारियों का पैसा चला जाए तो उनकी पूरी सैलरी यहाँ पर या पेंशन जो है पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये समस्या यहाँ पर लगातार थी। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से किया जाता था, जबकि इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान आपको नई पेंशन स्कीम में नहीं रखा गया। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम यहां पर आपको मिल जाती थी ओपीएस के तहत, और यहां रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की कोई गारंटी थी ही नहीं कि शेयर बाजार में लगा दिया खत्म हो गया, अगर अच्छा चल गया तो ज्यादा मिल गया। तो ये वाला एक सिस्टम लगा दिया गया था, जिससे यहां पे समस्या थी कि आपका भविष्य यहां पे सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा 3 बातें और, रिटायर्ड जो कर्मचारी था उसकी मृत्यु होने के बाद उसके परिजनों को पेंशन राशि यहां पर मिलती, ठीक है, ओपीएस में। और एनपीएस शेयर बाजार पर आता है, इसलिए यहां पे टैक्स का भी प्रावधान है, तो वो भी यहां पे कट कर आपको मिलता। पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीएफपीएफ का भी प्रावधान है, जबकि इसमें स्कीम में रिटायरमेंट पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% यहां पे निवेश भी करना पड़ता है। 6 महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते में डीए का यहाँ पे प्रावधान है। तो ये सारी जो सुविधाएं जो आपको एनपीएस के तहत मिलती रही हैं, ओपीएस में ऐसी सुविधाएं आपको मिलती नहीं है, जिसका इसी कारण से विरोध किया गया। और कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को लेकर के अब यूपीएस बना रही है, यानी एनपीएस की कुछ चीजों को लाकर उन्होंने डाल दिया है, कुछ आपका ओपीएस की चीजों को डाल दिया है, और दोनों को मिक्स करके कुछ नई चीजों को ऐड करके उन्होंने एक नई सिस्टम व्यवस्था बना दी है। यानी जोड़ तोड़ कर कुल मिलाकर सरकार का काम जो है वो यहाँ पर उसे नई स्ट्रक्चरल एक यूनिट के तौर पे आपको पेश कर देना है। तो अन्य जानकारियों के लिए, इसके बारे में और डिटेल्स समझने के लिए आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।